मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज बच्चों, आज आप लोग को संस्कृत भारती जो आप देख रहे हैं, इसमें आप लोग को प्रथम पाठ की पढ़ाई हुई थी, जिसका शीर्षक है वंदना। ये आप लोग पढ़ लिए हैं। आज द्वितीय पाठ निकालिए। आप सभी बच्चे, आप लोग को द्वितीय पाठ बता रहे हैं, जिसका शीर्षक है परोपकारः। परोपकारः पर जोरुपकारः, यानी दूसरे की भलाई करना ही परोपकार होता है। आज हम आप लोग सभी बच्चे निकाल लिए, इस चित्र को निकाल लें, इस पेज को, और आप लोग पढ़ें और मिलाएं। द्वितीय पाठः, पाठ 2, परोपकारः, यानी दूसरे की भलाई करना। आगे आप लोग को पढ़ा रहे हैं संस्कृत और उसका हिंदी, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे और समझेंगे। परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते, यानी परेशान यानी दूसरे की भलाई जो हम करते हैं, उसी को परोपकार कहते हैं। सर्वेषु धर्मेषु परोपकारस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। सर्वेषु यानी सभी धर्मों में परोपकार को एक अच्छा महत्व है। परेशान हितार्थ यत् किमपि क्रियते तत्सर्व परोपकारः एव मन्यते। परेशान हितार्थ यत् किमपि क्रियते तत्सर्व परोपकारः एव मन्यते, यानी कहा गया है कि दूसरे की हित, दूसरे की भलाई, जो कोई दूसरे की भलाई करता है, उसी को हम लोग परोपकार कहते हैं। जो दूसरे की भलाई करता है, उसी को परोपकार कहा जाता है। महर्षि व्यासेन कथितम, महर्षि व्यास कहे हैं, परोपकारः पुण्याय पाप परपीडनाय च भवति, यानी कहा गया है कि परोपकार जो होता है वह पुण्य है, यानी दूसरे की जो हम भलाई करते हैं वह पुण्य है, और दूसरे को हम दुख देते हैं वह पाप है, ऐसा कहते हैं। परोपकारेण जनानां हृदये मातृभावः वर्धते स हसति। परोपकार से लोग का हृदय भाईचारे, प्रेम जो होता है, परोपकार करने से यानी दूसरे की भलाई करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, ऐसा है जो कहा गया है। त्वस्य भावना चापि जायते परोपकारस्य, त्वस्य भावना चापि जायते, और उससे एक दूसरे की भावना है जो व्यक्त होती है। परोपकारस्य भावनयैव समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नति भवति, यानी दूसरे की भलाई करने से समाज की और हमारे देश की उन्नति होती है। परोपकाराणि जनाः बुभुक्षितेभ्यः भोजनं पिपीतेभ्यः जलम, धनहीनेः भयः धनं, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्रम्, असहायाय सहायता च प्रायच्छन्ति।
लिखा हुआ है, परोपकार करने से लोग, परोपकार किस प्रकार से किया जाता है? लोग भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को जल देते हैं, और जो धनहीन है, गरीब है, उसे धन देते हैं। जो वस्त्रहीन है, जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, उसको कपड़ा दे करके हम गरीब लोगों की, असहाय लोगों की सहायता करते हैं। उसी को हम परोपकार यानी भलाई, दूसरे की भलाई करना कहते हैं। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे परोपकार किस प्रकार से किया जाता है। यदि कोई भूखा आदमी हमारे घर आया है तो उससे हम खाना खिला देंगे, भोजन करा देंगे। यदि कोई प्यासा व्यक्ति है उससे हम पानी पिला देंगे। यदि कोई निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, तो उससे हम धन दे देंगे, उसे हम धन दे करके उसकी इलाज करा देंगे। तो धन, जो धनहीन है उससे हम धन देकर उसकी भलाई कर सकते हैं। जिसके पास पहनने का वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए ठंडक में ठिठुर रहा है, उसे हम गर्म कपड़े दे देंगे, अच्छा कपड़ा दे देंगे। इस प्रकार से जो वस्त्र है उससे हम वस्त्र दे देंगे। और जो असहाय है, जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, वह बीमार है, उसकी हम सहायता कर देंगे। इसी प्रकार से हम उसकी सहायता कर सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, भारतवर्षे अनेके परोपकारी महापुरुषा अभवन। हमारे देश भारतवर्ष में बहुत से परोपकारी, दूसरे की भलाई करने वाले महापुरुष हुए। येषां गांधी, बुद्ध, महावीर प्रभृतयः महापुरुषाः आसन। उन सभी में हमारे महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इस प्रकार से बहुत से महापुरुष हैं जो लोगों की भलाई किया करते थे। तेन स्वजीवनापि परोपकाराय आयच्छन्। वे सभी जो महापुरुष थे जीवन भर दूसरे की भलाई करते रहे, जीवन भर अपना जीवन ही दूसरे की भलाई में गुजार दिए। ऋषि दधीचि परोपकार भावनाय स्व अस्थिनि अयच्छत्। ऋषि दधीचि का नाम आप लोग सुने होंगे। वे भी अपनी भलाई करने के लिए अपने शरीर के हड्डी को दान कर दिए। आप लोग एक कहानी जानते होंगे, आप लोगों को कभी बताया गया होगा कि पुराने जमाने में एक बहुत ही क्रूर राक्षस था। वह राक्षस शंकर भगवान की पूजा करके, तपस्या करके वह वर मांग लिया कि हमें कोई अस्त्र शस्त्र से मेरा वध नहीं हो। तो और यदि किसी के वैसा व्यक्ति के शरीर के अस्त्र से हमारा वध हो जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, जो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, उसी से मेरा वध होगा। जब उस राक्षस पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा, वह सोचा कि अब तो हमें कोई मारने वाला है नहीं, वैसा कोई है ही नहीं जो कि सदाचारी है, वैसा कोई है ही नहीं जो परोपकारी है, तो मेरा वध अब होगा ही नहीं। तो ये दधीचि ऋषि जो थे वह इसमें खड़े उतरे। वह कभी गलत काम नहीं किए, सब दिन तपस्या करते रहे। तो दधीचि ऋषि के हड्डी से ही एक अस्त्र बनाया गया और उसी अस्त्र से उस राक्षस का वध होना निश्चित था। तो
दधीची ऋषि जो थे उनसे मांगा गया कि आप अपने हड्डी को दें, दान करें, अपने अंग को दान करें, और उन्होंने अपने जीवन में ही अपने हड्डी को दान किया और उसी हड्डी को अस्त्र बनाया गया और उसी से उस राक्षस की वध हुई। तो वही लिखा हुआ है कि दूसरे की भलाई करने के लिए दधीची मुनि जो थे अपने शरीर के टुकड़े को, हड्डी को वो दान दे दिए कि लो, ये हमारे हड्डी के दान से यदि सबकी भलाई होती है, इससे अच्छा और क्या है। शिवः शयनाय स्वमांसपि अयच्छत् परोपकारी जनानां सदैव सम्मानः भवति। इस प्रकार से कहा गया है कि परोपकारी, जो परोपकार करने वाले जो लोग होते हैं वह हमेशा मान सम्मान पाते हैं। प्रकृति अपि सदैव अस्माकं उपकारं करोति। यह जो प्रकृति हमारा है वह हमेशा हमारी भलाई करता है। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यह ऑक्सीजन हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। हमें पीने के लिए शुद्ध ताज़ा ठंडा शीतल जल चाहिए। यह शुद्ध जल भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और हमें भोजन के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, फल फूल मेवा। यह फल फूल मेवा भी, अन्न जल फल फूल मेवा भी हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो प्रकृति हमेशा हमारी सहायता करती है। नद्यः परोपकाराय प्रहन्ति। नदी है, नदी की जल जो बहती है दूसरे के लिए, उसी नदी के जल को हम लोग भी अब काम में लाते हैं, हम लोग भी पीते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु सारे अपने प्यास को उसी नदी के जल से बुझाते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। पेड़ पौधे फल फलते हैं, आम अपना फल देता है, वो स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों को खिलाता है। आम का फल हम लोग खाते हैं, तो वह आम का पेड़ भी प्रकृति है जो हमें सहायता करता है। सूर्य चंद्रो परोपकाराय प्रकाशयन्ते। सूर्य और चंद्रमा भी परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं। वो भी अपने प्रकाश को पृथ्वी पर, धरती पर, पूरे विश्व में प्रकाशमान दे करके दूसरों की भलाई करते हैं। सूर्य भी अपने उष्मा गर्मी को दे करके, हम लोग जब ठंडक का मौसम है तो हमें उष्मा दे करके, गर्मी दे करके हमारी ठंडक को सूर्य दूर भगाता है। पवनः परोपकाराय वहति। और ठंडी हवा जो चलती है वो भी हमें गर्मी से राहत दिलाती है, वो भी भलाई करता है। पुष्पाणि परोपकाराय सौरभम विकिरन्ति। और फूल भी हैं जो अपने खुशबू लोग सब जगह बिखेरती है, इस प्रकार से वह लोगों की भलाई करती है। प्रकृते प्रत्येकम कार्य परोपकाराय एव भवति। इस प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक कार्य, प्रकृति का जो भी कार्य है वह दूसरे की भलाई के लिए है, होता है। इसलिए हमें भी बच्चों, हमें भी दूसरे की भलाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ पौधे, नदी, सूर्य, चांद, हवा दूसरे की सहायता करते हैं, हम लोग की सहायता करते हैं, इसी प्रकार से आप लोग को भी दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा काम है। कहा गया है, ऋषि महर्षि व्यासेन जी कहे हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। यानी दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है। इस पाठ से आप लोग समझ गए, क्या समझे कि परोपकार
दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आप सभी बच्चे कोई भी दूसरे को दुख नहीं देंगे, सभी बच्चे एक दूसरे की भलाई करेंगे। आप लोग अपने मित्रों की भलाई कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने पास पड़ोस में भलाई कर सकते हैं, अपने स्कूल में भी आप सबकी भलाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ न कुछ प्रत्येक दिन आपको भलाई करनी चाहिए। यदि कहीं पर कोई दो बच्चे लड़ रहे हैं, आपके मित्र लड़ रहे हैं, तो उसकी लड़ाई को आप मिटा दिए, ये भी एक भलाई होगी। इस प्रकार से आप लोग दूसरे की भलाई करेंगे। इस पाठ की पढ़ाई यहीं पर समाप्त हो गई। आपको बोर्ड पर या बुक में देखिए, सबसे पाठ के बाद आप लोग को शब्दार्थ दिया हुआ है बुक में भी, और यहाँ बोर्ड पर भी लिखा दिए हैं। इस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग बनाएंगे। और यहीं कहीं भी प्रश्न उत्तर में ऐसे आप लोग को बताया जाएगा प्रश्न उत्तर, उससे भी आप लिख लेंगे। और यदि कहीं बनाने दिक्कत है तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इतना ही। धन्यवाद।